एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बातचीत। कल मैंने अपना फर्स्ट लॉन्ग वीडियो आपके साथ शेयर किया है जिस पे धीरे धीरे करके अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। अपने हिसाब से मैंने बहुत कोशिश की है उसमें अच्छा कंटेंट पोस्ट करने की। अगर आपको उसमें कुछ कमी लगती हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे सब्सक्राइब करें। ये आज का जो मेरा वीडियो है उसे बनाने का मेरा पहला सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मोटिव ये है कि मैं आपको अपने चैनल के साथ और अपने साथ इंट्रोड्यूस कराऊँ। मेरी जो चैनल है बातचीत, इसका नाम तो मैंने बिल्कुल रैंडम तरीके से रख दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अपने चैनल का क्या नाम रखूँ, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मैं किस तरह के कंटेंट बनाना शुरू करूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि ज़रूरी नहीं है कि जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं या बहुत ज़्यादा कुछ लिखते हैं, तभी आपके अंदर इतनी क्षमता आती है कि आप किसी को अच्छी सलाह या अच्छी चीज़ें बता सकें। अगर आप अपनी आसपास की चीज़ों को कनेक्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से, आप अपने रोज़मर्रा की चीज़ों से जब जुड़ते हैं, चाहे वो कोई एक सिंगल लाइन ही क्यों ना हो। अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, आपने कोई एक लाइन देखी जिस पे बहुत गहरी बात लिखी है, अगर आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप उसको अपनी भाषा में समझा सकते हैं। वो आपसे कनेक्ट हो रही है, अपने दिल की बात आप उससे कह सकते हैं। और मेरी हॉबीज़ भी है किताबें पढ़ना, तो मैंने तो अभी तक कोई ऐसी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी नहीं है या कोई ऐसी बहुत अनोखी किताब नहीं पढ़ी जिसके बारे में मैं आपको बता सकूँ। पर मैंने बहुत सारी किताबों का नाम सुना है, और इतना अब एआई का ज़माना है और इतने गूगल्स है कि आप किसी किताब के बारे में अगर शॉर्ट में जानना चाहें या उसकी एक शॉर्ट स्टोरी जानना चाहें, तो आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली आप अगर कोई किताब जिसके बारे में आपको क्यूरियोसिटी है, आप उसकी एक शॉर्ट डिटेल तो ईज़िली जान जाएँगे, भले आप उसकी डेप्थ ना पढ़ पाएँ। तो मैं भी ऐसे ही किताबें कुछ पढ़ती हूँ, और कुछ लाइन्स हैं, कुछ कोट्स हैं जो मैं पढ़ती हूँ, जब कनेक्ट करती हूँ तो उसको आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने जब ये चैनल बनाया तो मैंने सोचा कि पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कई सारे चैनल बना के कोशिश किए थे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो मैंने पहले शॉर्ट्स में वीडियो बनाना शुरू किया, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो था जहाँ पर मैं सामने-सामने कनेक्ट कर रही थी लोगों से। क्योंकि अभी तक मैं किसी और की रील पोस्ट करती थी या किसी और के शॉर्ट्स पोस्ट करती थी, या फिर मैं फेस छुपा करके पोस्ट करती थी। बट मैंने डिसाइड किया कि अब मैं लोगों से सीधा कनेक्ट करूँगी। तो जो भी लाइन्स, कोट्स जो मैं पढ़ती थी, जो मैं सुनती थी, उसको मैंने अपने शब्द में आपको समझाने के लिए 10-10 सेकंड के शॉर्ट्स बनाने शुरू किए। और उस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, उस पे अच्छे व्यूज़ आए, लाइक भी आया। मुझे लगा क्या पता व्यूज़ तुक्के से लगा हो, लेकिन जब लाइक आए तो मुझे लगा कि नहीं, लाइक तो तुक्के से नहीं होगा। फिर तो मुझे लगा कि हाँ, शायद मेरे कंटेंट में कुछ बात है और मैं इसे आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो चलो मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी राइटर के बारे में जिनकी कहानियाँ महिलाओं के ऊपर बेस्ड रहती हैं। महिलाओं के जीवन में क्या समस्याएँ हैं, इन सब के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। इसके अलावा इनकी कहानियाँ माइथोलॉजी बेस्ड होती हैं, काल्पनिक होती हैं, उसमें मिस्ट्री होती है। इनकी कहानियाँ ज़िंदगी और रिश्तों की कशमकश पर आधारित होती है। नाम है चित्रा बनर्जी दिव्याकर्णी। चित्रा बनर्जी दिव्याकर्णी की सबसे प्रमुख प्रसिद्ध जो लेखनी है उसमें आती है द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स, जिसमें उन्होंने रामायण को सीता के दृष्टिकोण से बताया है। ऐसी ही एक किताब है द पैलेस ऑफ इल्यूशन, जिसमें उन्होंने महाभारत को द्रौपदी के दृष्टिकोण से बताया है। एक और किताब है द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, जिसमें उन्होंने एक जादुई और काल्पनिक दुनिया का के बारे में बताया है, जिसपे 2006 या 2008 में फिल्म भी बनी थी। ऐश्वर्या राय इसमें लीड रोल में थी। आप चाहे तो ये फिल्म देख सकते हैं, आप चाहे तो ये किताब पढ़ सकते हैं। कहानी बहुत मज़ेदार है। स्पाइसेस को लेकर के कोई ऐसा कुछ सोच सकता है या ऐसी कोई कल्पना हो सकती है, कहाँ तक इंसान की कल्पना पहुँच सकती है, ये किताब इसके बारे में बताती है। इसके बाद की किताब आती है सिस्टर ऑफ माय हार्ट। सिस्टर ऑफ माय हार्ट बेसिकली जो फैमिली ड्रामा है, लाइफ ड्रामा है, इसके ऊपर बेस्ड है। 2 बहनों की कहानी है, और कैसे उनके बीच कम्युनिकेशन ना होने की वजह से दूरियाँ टूटती हैं और दूरियाँ बढ़ती हैं, और फिर वही दूरियाँ इनके बीच गलतफ़हमियाँ लेके आती हैं। इन सब के बारे में बताया गया है। लाइफ स्टोरी है, ड्रामा है इसमें, रिश्ते कैसे बदलते हैं इसके बारे में बताया गया है। इसका एक सेकंड पार्ट सीक्वेंस भी है, द वाइन ऑफ डिज़ायर, ये भी बहुत अच्छी है। आई थिंक फर्स्ट पार्ट तो इंटरेस्टिंग है ही, लेकिन सेकंड पार्ट आपको अंदर से बहुत तकलीफ पहुंचाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन जब आप ऐसी कोई कहानियाँ पढ़ते हैं ना, जिसमें बिट्रायल है और बहुत सैड स्टोरी है, तो एक आप अपने आप उससे कनेक्ट करते हैं। हर किसी के साथ ऐसा हुआ वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब कोई सैड स्टोरी या बिट्रायल स्टोरी हम पढ़ते हैं तो हम उससे कनेक्ट करने लगते हैं। और इनकी एक और बुक है जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बुक है, और शायद मैं उसे आगे पढ़ूँ, मुझे उसे पढ़ने का सौभाग्य मिले। वो है द लास्ट क्वीन, जिसमें उन्होंने जिंद कौर के बारे में बताया है। तो आपने इनकी कौन सी किताब पढ़ी है या कौन सी मूवी देखी है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और कौन सी किताब मैं पढ़ सकती हूँ, मुझे उसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय।